नमस्कार, मैं आकांक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका टीएनवी एकेडमी के एक और ज्ञानवर्धक सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं ISO 28000 में आंतरिक ऑडिट की भूमिका पर। ISO 28000 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो सप्लाई चेन के लिए सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को स्थगित करने का मार्गदर्शन देता है। लेकिन केवल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि वो ग्राउंड लेवल पर सही तरीके से लागू हो रही है या नहीं। इसी आवश्यकता को पूरा करता है आंतरिक ऑडिट यानी कि इंटरनल ऑडिट। अब हम जानेंगे कि आखिर ISO 28000 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। ISO 28000 एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसके माध्यम से संगठन सप्लाई चेन से जुड़े सुरक्षा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना, माल और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संभावित जोखिमों को समय रहते पहचानना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालन करना है। ये मानक स्पष्ट रूप से बताता है कि सुरक्षा प्रणाली केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक संचालन में भी प्रभावी होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि आंतरिक ऑडिट क्या होता है। आंतरिक ऑडिट एक नियमित, निष्पक्ष और योजनाबद्ध प्रक्रिया होती है जिसमें ये जांचा जाता है कि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है या नहीं। इसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि निर्धारित नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, जोखिमों की पहचान समय पर हो रही है और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को पहचाना जा रहा है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो आंतरिक ऑडिट सिस्टम का हेल्थ चेकअप है जो समय रहते कमजोरियों को सामने लाता है। ISO 28000 में आंतरिक ऑडिट का क्या महत्व है? ISO 28000 में आंतरिक ऑडिट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये संगठन को कंप्लायंस बनाए रखने में काफी मदद करता है। इसके जरिए सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों की पहचान होती है, रिस्क असेसमेंट अपडेट रहता है, डॉक्यूमेंटेशन की वास्तविक स्थिति सामने आती है और मैनेजमेंट को निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय जानकारी मिलती है। इसका सीधा प्रभाव सप्लाई चेन की विश्वसनीयता और ग्राहकों के भरोसे पर पड़ता है। अब हम जानेंगे ISO 28000 की आंतरिक ऑडिट प्रक्रिया के बारे में। आंतरिक ऑडिट की प्रक्रिया ओपनिंग मीटिंग से शुरू होती है जिसमें संबंधित टीमों को ऑडिट के उद्देश्य और दायरे के बारे में बताया जाता है। इसके बाद सुरक्षा नीतियों, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं और रिकॉर्ड्स की समीक्षा की जाती है। अगले चरण में ऑडिटर ऑन साइट निरीक्षण और कर्मचारियों से बातचीत के माध्यम से ये देखता है कि निर्धारित नियंत्रण वास्तव में लागू हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद गैप एनालिसिस किया जाता है जिसमें नॉन कन्फर्मेंस और सुधार के अवसर पहचाने जाते हैं। अंत में क्लोजिंग मीटिंग के दौरान निष्कर्ष साझा किए जाते हैं और विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब हम बात करेंगे ऑडिट रिपोर्ट के फॉलोअप और सुधार के बारे में। आंतरिक ऑडिट की सफलता केवल रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं होती। वास्तविक मूल्य तब सामने आता है जब ऑडिट निष्कर्षों के आधार पर करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया जाए और समयबद्ध तरीके से सुधार लागू किए जाएं। आवश्यक होने पर री ऑडिट या वैलिडेशन भी किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किए गए सुधार प्रभावी हैं। ये पूरी प्रक्रिया PDCA साइकिल के अंतर्गत निरंतर सुधार को बढ़ावा देती है। अब हम जानेंगे आंतरिक ऑडिटर की योग्यता और प्रशिक्षण के बारे में। ISO 28000 के अंतर्गत आंतरिक ऑडिटर के पास ऑडिटिंग का व्यवहारिक ज्ञान, ISO 28000 की स्पष्ट समझ, निष्पक्ष सोच और प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स होना आवश्यक है। ऑडिटर को नियमित प्रशिक्षण देना भी महत्वपूर्ण होता है जिसके लिए ISO 19011 आधारित इंटरनल ऑडिटर कोर्सेज एक प्रभावी माध्यम माने जाते हैं। अब अंत में ये कहना उचित होगा कि ISO 28000 आपकी सप्लाई चेन को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन आंतरिक ऑडिट ये सुनिश्चित करता है कि वो सुरक्षा वास्तव में काम कर रही है। आंतरिक ऑडिट केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि इस सिस्टम का एक्सरे है जो समय रहते कमजोरियों को उजागर करता है और बड़े नुकसान से पहले सुधार का अवसर देता है। इसलिए हर संगठन को ISO 28000 में आंतरिक ऑडिट को एक अनिवार्य और मूल्यवर्धक
प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे TNV अकेडमी। धन्यवाद।